द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं उसकी उत्तम करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए। हालेलुया। जो प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण को अपने लोगों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। धन्य है, धन्य धन्य हमारा परमेश्वर और उसकी करुणा अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के पवित्र नाम की महिमा रात और दिन जब करते मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमें अपनी उत्तम से उत्तम आशीषों से नवाजता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद करें। आज के दिन को कई लोग देखना चाहते थे, मैं हर दिन आपको ये बात को कहती हूँ, मगर कई लोग हैं जो देखने न पाए। प्रभु का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर की कृपा हम पर है कि हमने आज का दिन देखा। हम अपने परिवारों में हैं, हम सुरक्षित अपनी आंखों को खोल करके प्रभु की महिमा करने पाए हैं। हमारे परिवार का हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर सदस्य सुरक्षित है। इसके लिए हम धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा उसका वचन कहता, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्यों? क्योंकि हम खुदावन परमेश्वर को हालेलुया रात और दिन धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, धन्यवाद का बलिदान उसके लिए उत्तम है। आप और मैं उसे क्या दे सकते हैं? सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का, यहाँ तक कि जो श्वास हम ले रहे हैं, हालेलुया, वो भी जीवित परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर डाल रखी है। आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करें इस उत्तम श्वास के लिए, इस उत्तम जीवन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, ताकि हम अपने परिवारों में, अपने प्रियों के बीच में, अपने अजीजों के बीच में पाए जाए और प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद करें परमेश्वर की, हम स्तुति करते। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। जिस तरह अभी हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ रहे हैं और उसमें हर दिन एक वचन को देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है, जो मैं रोज आपके सामने एक वचन को पढ़ती हूँ, पहला पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। ये उसका वायदा है मेरे प्रियो। यदि चौकसी से सुनेंगे तो वह हर क्षेत्र में, हर स्थान में हमें श्रेष्ठ करेगा। आमीन। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और मैं विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ कि जब से हम परमेश्वर के इन वचनों को सुन रहे हैं, सारे आशीर्वाद परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दे दिए हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसके 9वें पद में हम हैं। कल भी हमने देखा था और कुछ पदों को हम देख करके फिर समय के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। आज हम इसी पद को आगे लेकर जाएंगे। वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, आमीन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में बहुत ही प्रिय परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत सुंदर और अच्छा एक वचन प्रभु ने आज की सुबह हमारे जीवनों को एक नई शिक्षा देने के लिए दिया है। मेरे प्रियो, धन्यवाद करें। वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। आमीन। कल हमने देखा कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए यदि उसके मार्गों पर चलते हैं, हालेलुया, वो अपनी आशीषों को हमें देता है ना। वचन कहता है, अगर हम एक वचन को आप प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है, दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। जब हम उसके वचन को पकड़ लेते हैं मेरे प्रियो, उसके वचन को हम रात और दिन अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं, तब वो आपके और मेरे पाँव के लिए, हालेलुया, दीपक बन जाता है। आमीन। आपके और मेरे मार्ग के लिए उजियाला बन जाता है। हालेलुया। मैंने कल भी आपको इस बात को कहा था, तब हम अंधकार में पड़े हुए, अंधकार के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं, मगर उजियाले में, आमीन, उजियाले में चलने वाले लोग बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप पर और मुझ पर अपना अनुग्रह बनाए रखता है। वचन कह रहा है कि तू मेरे मार्गों पर चले। उसके मार्ग मन भाव हैं। मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मार्ग जीवन को लेकर जाते हैं। उसका मार्ग हमें अनंत राज्य की ओर लेकर जाता, उसका मार्ग हमें शांति और आनंद को लेकर के जाता है। हालेलुया। केवल उसके आज्ञाओं को मानने के द्वारा। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझको इसी बात को कहता है कि हमें उसके मार्गों पर चलना है। फिर आगे का वचन कहता है, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ी बात प्रभु का वचन कहता है, तो वह अपनी शपथ के अनुसार। हम जब आपस में कोई बात करते हैं, कोई डील करते हैं, तो कई बार हम लोग शपथ खाते हैं, है ना, प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं कि इसकी कसम, उसकी कसम, इसकी शपथ, उसकी शपथ।
पता है, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने अपनी शपथ खाई है, क्योंकि वो अपने आप में, हालेलुया, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। हालेलुया। हम किसकी शपथ खाते हैं? जो हमसे बड़ा है, या जिसको हम बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं, या शायद वो हमारे लिए आइडियल हो इसलिए। मगर नहीं, मेरे प्रिय, वचन कह रहा है उससे बड़ा कोई भी नहीं है, इसलिए उसने अपनी ही शपथ खाई है। तो वह अपनी शपथ के अनुसार, हालेलुया, अपनी ही प्रतिज्ञा को अपनी ही शपथ के अनुसार क्या कर रहा है? वो कह रहा है अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। पवित्र प्रजा करके, अपनी शपथ के अनुसार। जब इजराइलियों के सामने मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं इनको क्या कह करके कहूँगा कि तू कौन है, तब उसने क्या कहा? मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। अपना नाम, मैं जो हूँ सो हूँ, उसने ये बताया। मतलब ना मेरे पहले, ना मेरे बाद, ना मैं कभी कोई हो सकता है, ना होगा। हालेलुया। वो युगान युग परमेश्वर है, जो है, जो था और जो हमेशा रहेगा। आमीन। वो जीवित महान परमेश्वर है। वो अपनी ही शपथ खा रहा है। वो आपके और मेरे लिए कहता है मैंने अपनी ही शपथ खाई है। आमीन। और अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अपनी पवित्र प्रजा करके, दूसरों की नहीं। आपको और मुझको परमेश्वर ने हर उस गुलामी से, हर उस बंधुआई से, हर उस बीमारी से, हर उस श्राप से जिसके अंदर अभी तक हम फंसे हुए थे, मेरे प्रियो, हमें क्या करा? आजाद किया। अब अपनी प्रजा करके आपको और मुझको स्थिर रखेगा। आपको और मुझको डिगने ना देगा, आपको और मुझको लड़खड़ाने ना देगा। उसका वचन आपके और मेरे लिए अत्यंत अत्यंत बड़ा अनुग्रह के साथ हमारी ढाल है। परमेश्वर का वचन हमारी ढाल है। परमेश्वर का वचन हमारा सहारा है। वचन कहता है कि तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है, बना रहता है। कब? जब वो अपनी शपथ खा करके हमें अपनी प्रजा करके, अपनी पवित्र प्रजा करके, है ना, हमारे अंदर जो भी पाप थे उसने हमारे पापों को धो दिया, हमें पवित्र करा। आमीन। उसके योग्य तैयार करा जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। उसने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को भी वैसा ही पवित्र कर दिया। मेरे प्रियो, उसका वचन जो है हमें हर दिन एक नया बल और एक नई सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में, हालेलुया, इस बात को अच्छे से याद रखिए कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की निज संतान हैं, क्योंकि वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। पुराने नियम में तो वो प्रजा कहता है, मगर जब हम नए नियम को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ कहता तुम मेरी संतान हो, हम उसकी निज संतान है। हालेलुया। और कौन माता और कौन पिता अपने बच्चों को छोड़ देता है, मगर ये सत्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जन्माने वाली माँ छोड़ देती है, अपने सगे तुम्हें भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे, मगर मैं तेरा परमेश्वर ना तो तुझे छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। सच में, क्योंकि उसने हमें निज कहा है, मेरे हो तुम, अपने अपने कहा है। हालेलुया। आज के समय में, आज के संसार में कौन आपको और मुझको अपना कहता है? केवल एक, जो परमेश्वर है। लोग आपको और मुझको अपना कब कहेंगे? जब उन्हें आपसे और मुझसे कोई काम होगा, आपसे और मुझसे कोई कारण होगा, आपसे और मुझसे कोई काम निकलवाना होगा। मगर जब आपसे और मुझसे उनका काम निकल जाएगा, जब उनका मतलब निकल जाएगा, तब आपको और मुझको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हालेलुया। मगर हमारा जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे कोई काम नहीं चाहता है, आपको और मुझको अपनी निज संतान होने का अधिकार दिया। और जब हम उसकी संतान है मेरे प्रियो, तो हमें वो स्थिर रखेगा, हमें वो स्थिर रखेगा। कौन माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर चले जाए? नहीं, है ना। परमेश्वर आपको और मुझको भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, केवल उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। मैं फिर आपको पहले पद को बोलती हूँ कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करे, हालेलुया, यदि आप और मैं उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करेंगे, यदि हम मानेंगे तो अपने बच्चों को बता पाएंगे, अपनी संतानों को बता पाएंगे। आपको पता है, यदि हम उसके वचन को मानेंगे, उसके वचन पर विश्वास रखेंगे, उस पर चलेंगे, तो ना सिर्फ हम आशीष पाएंगे, परंतु हमारी पीढ़ियां भी आशीष पाएगी। परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन से उसने श्रापों को खत्म करा, क्योंकि वो आशीष देना चाहता था। इसीलिए आज का वचन प्रभु कहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आप और मैं स्थिर रहें, प्रभु के वचन में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको और मुझको स्थिर रखे, बुराई में पड़ने नहीं देगा,
गलत बात में जाने नहीं देगा, गलत संगति में नहीं जाने देगा। आपके और मेरे बच्चे भले ही दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कुछ भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, ट्रेनिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों की भी रक्षा करेगा और उनकी भी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आज से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना है, औरों तक शेयर करें ताकि दूसरों के जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष को लेकर आए। शालोम।